हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो चंडीगढ़ सीटीयू, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर अग्निवीर का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज का मैराथन क्लास 4 लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनरल नॉलेज का मैराथन क्लास 4 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया बाय एरिया। आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी कंट्री है जो इंडिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है भूटान। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश कौन सा है, भूटान है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर इन अ स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ पालवास। पालवास की कौन सी राजधानी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कांचीपुरम जो थी वो पालवाओं की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध स्मारक आराम आराम बाग और बाबर द्वारा बनाया गया था, यह उसमें मौजूद है डैश। कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, ये आपको बताना है। द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग और वाज बिल्ड बाय बाबर, इट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो आराम बाग या फिर आराम बाग कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रानी रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश से संबंधित है। क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा काकतीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। काकतीय राजवंश से संबंधित है कौन सी, रानी रुद्रमा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी। किस भारतीय लेखक ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी मानसरोवर लिखी है, तो इसका क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद जी ने, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद जी ने पुस्तक लिखी है कौन सी, मानसरोवर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज है, डैश के बारे में जानकारी नहीं है। आईने अकबरी अ डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर डज नॉट कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इसमें जानकारी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंसेस्टर्स, यानी कि आपका उनके पूर्वज के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग रिकेट्स नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। तो रिकेट्स से कौन सा रिकेट्स नामक रोग से कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हड्डियाँ, यानी कि आपकी जो बोन्स हैं वो प्रभावित होती है रिकेट से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सांबर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील की बात हो रही है यहाँ पर, सांबर झील की बात हो रही है। तो सांबर झील कौन से राज्य में है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि 2022 तक भारत के डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। एज ऑफ 2022 देर आर डैश यूनियन टेरिटरीज, कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि खिलजी वंश ने डैश से दिल्ली पर शासन किया। तो खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर टाइम था वो कब से कब तक का था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1290 से लेके अपने 1320 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन स्पेनिश।
पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में कौन सा अम्ल होता है? तो पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सैलिक एसिड होता है किसमें? पालक में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। अ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। उत्तल दर्पण जो मिरर बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो सदैव क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, आभासी और सीधा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एज पर एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में? तो 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रिंग वॉर्म, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए दाद। तो कवक के कारण, कवक के क्या कहते हैं? कवक को कहते हैं फंगस। फंगस के कारण क्या होता है? रिंग वॉर्म होता है, यानी कि दाद होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्यन वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी इज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा एनडी मैरिनो ने लिखी है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एनडी मैरिनो ने लिखी है द नरेंद्र मोदी द पॉलिटिकल बायोग्राफी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। वुलर लेक कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। विम्बलडन झील महाराष्ट्र, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो मिलन है ये गलत है। विम्बलडन लेक महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? वो केरला में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे गुजरात का कड़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? गुजरात का कौन सा बांध की बात हो रही है? कड़ाना बांध की बात हो रही है। वो कौन सी नदी पर बना है? तो सही उत्तर क्या होगा? माही नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कड़ाना बांध कहाँ पर है? माही नदी पर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि संतरे में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरे में होता है आपका सिट्रिक अम्ल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल होता है किसमें? संतरे में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इट्स वंडरफुल लाइफ। इट्स वंडरफुल लाइफ लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का काकतीय राजवंश ने कौन से किले का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोलकुंडा, जो गोलकुंडा किला है उसका निर्माण किया था काकतीय राजवंश ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लेक कोलोरू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कोलेरू झील कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? व्हेन आर द खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। किसकी फसल? खरीफ की फसल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि मलेरिया रोग का कारण कौन सा प्रेरक कारक है? विच कॉजेटिव एजेंट कॉज द डिजीज ऑफ मलेरिया? मलेरिया रोग का कारण कौन सा प्रेरक कारक है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? पैरासाइट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, परजीवी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि किस देश ने 2023 पुरुषों के FIH यानी कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप विश्व कप की मेजबानी की? तो किस देश ने 2023 पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल डैश पर आयोजित किया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम डैश राजवंश से संबंधित है। तो राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोला वंश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चोला राजवंश से ये संबंधित थे। आगे बात करते हैं। कहता है कि पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे डैश द्वारा लिखी गई है। तो योर बेस्ट डे इज टुडे जो पुस्तक है वो किसने लिखी है?
योर बेस्ट डे इज़ टुडे ये लिखी है किसने? अनुपम खेर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि बैंगनी क्रांति जिसमें जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है। द पर्पल रेवोल्यूशन विच वाज लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज। तो बैंगनी क्रांति को किस रूप में, किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवेंडर क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेवेंडर क्रांति के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो किताब उल हिंद जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्ब्यूरी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारत की में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे बोला जाता है? तो हरित क्रांति का जनक बोला जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट कॉज द डिजीज काला आजार? निम्नलिखित में से कौन सा कारण एजेंट काला आजार रोग का कारण बनता है? काला आजार किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सिल्वर रेवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सिल्वर रेवोल्यूशन है आपका किससे? एग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंडों के उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे थे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जगत के मोल्स्का संघ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइम मोलस्का ऑफ एनिमल किंगडम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003-2020? तो इसके पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सलमान रुशीद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि लैक्टिक एसिड आमतौर पर डैश में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड आमतौर पर किस में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिल्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि स्पाइरोगायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? स्पाइरोगायरा बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? तो स्पाइरोगायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थैलोफाइटा से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि केंचुआ जंतु जगत के किस समूह से संबंधित है? अर्थवॉर्म बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम? तो किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपका एनालिडा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनालिडा से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन क्या होता है? कह रहा है कि अमीबा निम्नलिखित में से किस राज्य से, माफ कीजिएगा यहाँ राज्य नहीं आएगा, ये राज्य यहाँ पर गलत दिया गया है, किस किंगडम से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। अमीबा किस किंगडम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, प्रोटिस्टा से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण रेशों की क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जूट के, यानी कि जूट के उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी थी? शशि थरूर ने लिखी है। इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय शशि थरूर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, ये बुक लिखी है किसने? शशि थरूर ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? संक्रामक रोग का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है क्षय रोग, यह संक्रामक रोग का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। माफ कीजिएगा, ये थे आपके पास 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल हो या CTU का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें जीके पूछी जाती है। मैराथन क्लास 4 थी, तो उम्मीद है वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।